प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो। तूने हम पर अनुग्रह किया, तूने हमें शामत दी प्रभु कि हम तेरे चरणों में आ सके। प्रभु की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु ने मौका हमें दिया कि हम इस लायक नहीं थे कि प्रभु के निकट आ सके, परंतु प्रभु ने हम पर आशीष दी है, अनुग्रह किया है और हम आ सकें प्रभु के पास। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपकी जय हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परम प्रधान परमेश्वर तेरे नाम की जय हो। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। उसने हमें आशीष दिया, अनुग्रह दिया, शांति दिया, अपने विश्वास में बना के रखा है, अपना आराम दिया प्रभु ने हमें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम लायक नहीं थे कि प्रभु के चरणों में आ सके, परंतु प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया कि हम उसके निकट आ सके। प्रभु की जय हो। मैं भी इस लायक नहीं थी कि मैं आ सकूं अभी, परंतु प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया और हम देर में आ पा रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, तारीफ करते हैं उसके आशीषों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। हालेलुया जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम सभी तेरे नाम की महिमा करता है। प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु के अनुग्रह के लिए, प्रभु की दया के लिए, प्रभु के प्रेम और कृपा के लिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर तेरी जय, हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। तूने हम पर दया किया, निर्बलों को तू बल देने वाला परमेश्वर, तूने बल दिया। हालेलुया। हमें क्षमा करने वाले, हमें शांति देने वाले, आशीष देने वाले प्रभु तो धन्यवाद देते प्रभु। तेरे नाम की जय। एक एक को छू ले, एक एक के परिवार को छू ले, मन नंदी उसके परिवार को छू ले, उनके एक सदस्यों को छू ले, विनीता से जन उनके परिवार को छू ले, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं एक एक के परिवार को छू ले परमेश्वर। आपकी शांति, आपका शांत बहने पाए। वाल्टर उसके पूरे परिवार को छू ले। हर दुष्ट का काम, हर अंधकार का काम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो। तू हमारा सुरक्षा स्थान है और परम प्रधान परमेश्वर तू ही हमें जय के जुलूस में ले चलता है। हर निराशा को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है। एक एक जीवन में से हर एक निराशा, हर एक परेशानी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो। प्रभु का अद्भुत सामर्थ एक एक अंदर बहने पाए, प्रभु का अद्भुत आशीष बहने पाए, प्रभु की महिमा करने का अभिषेक आने पाए, शांति आने पाए, विश्वास आने पाए, ताकत आने पाए कि परमेश्वर के चरणों में एक एक आ सके, परमेश्वर को भरोसा कर सके, लगातार परमेश्वर को ताक सके, लगातार परमेश्वर से हेल्प ले सके, परमेश्वर का शिकन को देख सके। तेरा वचन कहता है जब आशा के पूरी होने में देरी होती है तब मन में निराशा छा जाती है। इस मेरे प्रभु जितने लोगों के जीवन में आशा की पूरी होने में देरी महसूस हो रही है, आशाएं पूरी नहीं हुई, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, जिसकी वजह से निराशाओं ने घेर लिया है, प्रभु के सामर्थ्य नाम से सारी निराशाओं की सारी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं कि जीवन से, कि परिवार घराने से, कि घर से खत्म हो जाए। प्रभु का सही समय, सही दर्शन, सही ज्ञान आने पाए और हर एक प्रार्थना एक एक सुनी जाए। परमेश्वर का दुर्दर्शक एक के लिए हो नहीं पाएगा और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। यस मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, तेरी शामत एक के लिए प्रकट होगी, तेरी शांति एक के लिए प्रकट होगी। तू शांति का मूल है, तू विश्वास का परमेश्वर है। हर एक को तू शांति देता है, एक एक को तू आराम देता है। प्रभु हम तुझे ताकते तेरे आराम के लिए, तेरी शांति के लिए, तेरी शामत के लिए, एक जीवन में तेरी शांति, तेरी महिमा, तेरी भक्ति अधिकार से आने पाए। हर दुष्ट के काम, हर अंधकार के काम एक एक जीवन से नष्ट हो। तेरे नाम की बड़ी महिमा करते, तेरे नाम की बड़ी स्तुति करते प्रभु, तेरे नाम की जयकार करते, तेरी आराधना करते हैं। एक एक को शामत, आशीष, अनुग्रह, महिमा बहुत से देने के लिए। हालेलुया। एक एक को तेरे निकट आने की आशीष, शांति, सामत, महिमा अधिकार से प्रदान कर और सारे तुझ में भरपूर होने पाए, सारे तुझ में भरपूर होने पाए, प्रभु की महिमा करने पाए, प्रभु की आराधना करने पाए। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय हो। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। तेरी शामती महिमा में नाम के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा में नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं और प्रभु की स्तुति में एक एक हम बढ़ते हैं।
प्रभु तेरा धन्यवाद करते राजा के राजा। हालेलुया, प्रभु की जय हो। हालेलुया, प्रभु की जय हो। परमेश्वर की स्तुति करते रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहे। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर की जय हो। हालेलुया, रवा शकलंदर रवा शिकेरंदर रवा। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करते इस गीत को गाएं। आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, रवा शिकेरंदर रवा शिकेरंदर रवा शिकेरंदर मुझे। आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Thank you Lord God। आइए एक अपनी पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर, अपनी शाम से एक को भर दे Lord। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा। रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। साजिश के हर जगह तेरी स्तुति कर सकते, तेरी महिमा गा सकते हैं। आत्मा से पुकार। हालेलुया। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब
यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अभी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, अभी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, अभी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने आप ही कहा है कि तुम दुर्बल हो, हमारा शरीर दुर्बल है, हमारा शरीर दुर्बल है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा से हम फिर से नया बल प्राप्त करते हैं।
और उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर को ताकें। जो कहते हैं जो यहोवा को ताकते हैं उसकी बाट जोते हैं वो हमेशा नया बल को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यही है कि हमेशा हम, कई बार ऐसा होता है एवरीडे, कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप निर्बल महसूस करोगे, निर्बल महसूस करोगे। आपको नहीं लगेगा कि मैं आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकता हूँ या पर विश्वास कर सकता हूँ, या कई बार ऐसा भी लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मेरा प्रार्थना करना बेकार ही जा रहा है, मैं भी परमेश्वर नहीं सुन रहा है, ऐसा कई बार लग सकता है मेरे को। लेकिन परमेश्वर का नाम है अद्भुत, उसका एक नाम अद्भुत है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में, उत्पत्ति 32 अध्याय में, जब याकूब अपने भाई के डर से छिप रहा था, ऐसे समय में वो प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर भी उसके निकट आ गया और उसने जब पूछा कि तेरा क्या नाम है, तो परमेश्वर ने कहा अद्भुत नाम। तो आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर जिसका नाम अद्भुत है और वो अद्भुत युक्ति करता है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला प्रकट है परमेश्वर। तो हमें भरोसा करना पड़ेगा कि प्रभु कुछ अद्भुत करेंगे। हालेलुया। और हम देखी वस्तुओं से नहीं जीते हैं, वरन परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है परमेश्वर को देखकर जीने के लिए और विश्वास से जीने के लिए एवरीडे। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। आपका विश्वास बना हुआ है, इसके लिए प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए कि आप प्रभु के निकट आप आ सकते हैं, प्रभु की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के वचन को ग्लोरीफाई करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मैं भी इस लायक नहीं थी कि आपके पास मैं आ सकूं, और मैं भी आज सोच रही थी कि आज मैं भी प्रेरणा करूं, लेकिन जब निर्बलता में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मुझे नया बल दिया मेरे प्रियो। और मैं नहीं करूंगी सोच रही थी आज का प्रेयर, इसलिए मैंने लेट से स्टार्ट किया, किसी दूसरे काम में मैं फंसी थी। ऐसा डेली लाइफ में कई बार होता है, और हमें लड़ना इस संसार से, हमें लड़ना इस संसार की ताकत से, और उस लड़ने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दी है मेरे प्रियो। जीवन में कई बार आपको एक ऐसा समय आएगा, दिन ब दिन ऐसा समय आएगा कभी ना कभी कि ऐसा लगेगा कि मेरा प्रार्थना करना बेकार है, या फिर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा भी लग सकता है आपको। लेकिन हमें फीलिंग्स पे चलना नहीं, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके चलना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने कहा विश्वास के कर्ता को ताको। विश्वास हमें नहीं, अपने आप में विश्वास नहीं आता, अपने से विश्वास नहीं आता है हमें। हर हाल में हमारा एक ही काम है, प्रभु को ताकना है। इब्रानी 12 में हमें जो कहते हैं विश्वास के कर्ता को ताको। जब हम ताकते हैं तो हम सिद्ध नहीं होते, लेकिन जब हम ताकते हैं तो सिद्ध भी हो जाते हैं। फिर एवरीडे एक न्यू रिफ्रेशमेंट आता है, एवरी टाइम, और एक नया बल आ जाता है। आज इस नई आशीष को आप महसूस करते हैं, आप प्रभु के विश्वास में हैं, आप प्रभु के निकट आ सक रहे हैं, प्रार्थना में बैठ पा रहे हैं, वचन स्टडी कर पा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर की बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मर नहीं जाते। कई बार ऐसी स्थिति आता है कि अब हमारा विश्वास मुरझाने भी लग जाता है, अविश्वास भी आ जाता है। इसलिए लिखा है बुद्धिमान मनुष्य जो चट्टान पर घर बनाता है, ठग वचन पे घर बनाता है। हमारा घर क्या चीज का घर है? वचन का घर है। और हमारे घर में क्या है? वचन है। हमारे घर में क्या है? वचन है, जो आत्मा भी है। और उसको वचन को हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वचन के द्वारा दुनिया के हर तरीके का चीज उत्पन्न हुआ। उसी तरह परमेश्वर का वचन, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, लिखा है इसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। फिर कहते हैं वचन में वचन आत्मा है, लिखा है उसमें जीवन और आत्मा है। तो पवित्र आत्मा के रूप में भी हम कई बार उसे इस्तेमाल करते हैं, और परमेश्वर का आत्मा बात करता है। तो दुर्बलताएं हमारे जीवन में आती है। सबसे बड़ा मिरेकल और आशीष यही है हमारे लिए कि हम प्रभु के विश्वास में, प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। प्रभु के प्रेम में आप बने हुए, प्रभु के आंगनों में आप जी रहे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं डे टू डे लाइफ में अपने जीवन में महसूस करती हूँ कि कई बार अविश्वास की तरंगे हमें
बांधती हैं, जिस तरह से योना कहता है कि अविश्वास की तरंगों ने, मृत्यु की रस्सियों ने मुझे बांध लिया था। ऐसा आपके जीवन में कई बार आता है कि अविश्वास की ताकतें बांधती है, लेकिन ऐसे समय में हमें एक ही चीज करना है, परमेश्वर को ताकना, चुपचाप नहीं रहना। हमें क्या करना है? अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर को ताकना है और परमेश्वर से बातें करना शुरू करना है। जब हमारा दिमाग काम नहीं करता तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है, और इसीलिए उसको सहायक कहा गया, और सहायक के रूप में हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा जो हमें सहायक के रूप में दिया गया है, और हम आत्मा में जब प्रार्थना करते, पहला कोरिन्थ 14 अध्याय जो हम देख रहे थे वहाँ 14 पद में, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यहाँ लिखा है पहला कोरिन्थ 14 उसका 14। जब हम देखते हैं तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते थे, अन्य भाषा में बातें करते तो आत्मा में प्रार्थना करते लिखा है। और इसमें लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, और इसमें बुद्धि काम नहीं करती है। आप ध्यान से देखिए, प्रभु बहुत भेद की बातें यहाँ सिखाना चाह रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद उस भेद को प्रकट करने के लिए जो मैं भी नहीं जानती थी। पहला कोरिन्थ 14 उसका 14 पद में अगला पोर्शन लिखा है, मेरी बुद्धि काम नहीं देती लिखा है। जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ, जब हम अन्य भाषा में बातें करते तो लिखा, जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ तो आत्मा प्रार्थना करती लिखा है। आत्मा प्रार्थना करती, मेरी आत्मा जो परमेश्वर ने आत्मा दी वो मेरा अपना आत्मा बन गया है। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया मेरा आत्मा बन गया है, मेरे आत्मा में एक हो गया है। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हूँ। ये सीक्रेट, जैसे प्रभु कहते हैं स्त्री पुरुष के विषय कि वे दो नहीं वरन एक तन होंगे, उसी तरह परमेश्वर के पवित्र आत्मा में हम एक हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर का आत्मा हमें एक हो जाता है, हमारी आत्मा बन जाती है, और हमारे भी आप में रह के जो कुछ भी परमेश्वर से संबंधित है उसको वो करता है। और अगला लास्ट पोर्शन में एक चीज लिखा हुआ, आप देखिएगा, मेरी आत्मा काम नहीं करती। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि मतलब इस संसार का जो बुद्धि है वो काम नहीं करता। आपको ये बुद्धि काम नहीं करता लिखा है। तो ऐसा कई बार जीवन में होता है कि हमारा बुद्धि काम नहीं करता है, क्या करें समझ में नहीं आता है। कई बार सिचुएशन डेली लाइफ में होता है, और ये सिचुएशन आने वाले समय में और भी अधिक होता जाएगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तो दिमाग को समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए जब दिमाग नहीं काम करता है, जब आपका उपाय काम नहीं कर रहा है, जब आपकी शक्ति काम नहीं कर रही है। और इसी के विषय में बहुत सुंदर लिखा हुआ वहाँ पर जो एज़रा में मिलता है हम लोग को, यशायाह 59 उसका 19 में लिखा है कि जब शत्रु महानद किनारे बड़ी नदियों के समान चढ़ाई करते हैं हम पर, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए झंडे खड़े करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए झंडा खड़ा करता है, मतलब हमको जय देता है। जब हमारी बुद्धि काम नहीं देती, हमारी शक्ति काम नहीं देती है, तो ऐसे समय में हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। आत्मा में मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, यही लिखा है 14 पद में। तो ऐसा कई बार लाइफ में होगा आपके जीवन में कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या प्रार्थना करूं, इस विषय में मैं क्या प्रार्थना करूं, या फिर आपको थकान लगेगा, बहुत टेंशन आ जाएगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, दिमाग नहीं काम करेगा प्रार्थना करने के लिए, विश्वास नहीं आएगा आपको प्रार्थना करने के लिए, लेकिन कोई उपाय भी नजर नहीं आएगा आपको। तो आपको क्या करना है? आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, यही लिखा हुआ है। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब अन्य भाषा। और इसीलिए इफिसियों 6:18 में क्या लिखा है? हर समय आत्मा में प्रार्थना करो, मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और उसके बाद से परमेश्वर का आत्मा अन्य भाषा में, जो पवित्र आत्मा का भाषा है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करता है और धन्यवाद भी करता लिखा है। और पौलुस कहते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए भी प्रार्थना करता है। जब आप बोलने लगेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप कुछ और प्रार्थना करना चाह रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ और चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसा होता है।
इन दिनों में प्रभु ने बहुत सारे लोगों के विषय, ऐसे जब भी प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोगों के विषय में पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, जो कि आपके दिमाग में भी नहीं है, उन लोगों के लिए। तो लिखा है, और आगे कहते हैं 15 पद में, अतः क्या करना चाहिए? देखिए क्या करना चाहिए लिखा है, बुद्धि काम नहीं देती है, तो क्या करना चाहिए? आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा, तो दोनों को लगाना है, आत्मा और बुद्धि को। नहीं तो और एक चीज आप देखेंगे 16 पद में लिखा है, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? जब आप भीड़ में रहते हैं, जब लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो आमीन नहीं बोलेगा। तो जब आप अगुवाई कर रहे हैं तो उनके जानने वाली भाषा में प्रार्थना करना है, लेकिन सभी को यदि परमेश्वर से प्रार्थना करे तो आप कर सकते हो अन्य भाषा में, क्योंकि हर कोई अपना अपना परमेश्वर से बातें कर रहा है, आप भेद की रीति पर बातें कर रहा है। और लिखा है आगे 17 पद में, 17 पद में आप देखेंगे, तो तू तो भली भांति क्या करता है? धन्यवाद करता है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, और यही तो परमेश्वर चाहता है। क्या लिखा है? तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, लिखा है। जब तू आत्मा में प्रार्थना करता है तो भली भांति धन्यवाद करता है। हमें जो धन्यवाद करना, आप बुद्धि से कितना देरी प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं, जबकि प्रभु कहते हैं हर समय तेरा विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित किए जाए। इफिसी 4 से 6 में पाते हैं, इफिसी 5 अध्याय उसका 19 से लेकर 22 पद में पाते हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं 16, 17, 18 पदों में हम देखते हैं सब बातों के लिए धन्यवाद। हमेशा धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करने की बात बताई गई है। आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का चर्चा करने की बात बताई गई है, जो हम लोग को पहले 2 अध्याय में मिलता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जब चेले लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते थे, ये हमारे पिता प्रभु यीशु ने सिखाया था। फिर पवित्र आत्मा आया तो और अधिक उनको बढ़ाया, सीक्रेट तरीके से प्रभु का सीक्रेट नॉलेज में धन्यवाद करने लगे। और वहाँ पर लिखा है प्रेरित 2:11 में, अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे। परमेश्वर के बड़े बड़े काम है, तो उसका चर्चा हमेशा करते रहना है। जब हमको अपने जीवन में बड़े बड़े काम चाहिए, आश्चर्यक्रम चाहिए, तो हमें आश्चर्यक्रम का चर्चा करना है। परमेश्वर की अद्भुत युक्ति पर भरोसा रखना है। जब आपको लगेगा कि मेरा काम नहीं हो रहा है, किस तरीके से होगा, तो आपको भरोसा रखना है कि प्रभु मेरे लिए अद्भुत युक्ति करेगा, और उन्हीं बातों की चर्चा करनी है। उन्हीं बातों की चर्चा आपको करनी है जिन अद्भुत युक्तियों को प्रभु ने पिछले समय में किया, और जिन अद्भुत युक्तियों को करने का प्रॉमिस उसने किया है। इसलिए लिखा है, तू तो भली भांति, जब हम अन्य भाषा बातें करते हैं तो हम लोग भली भांति प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इसके लिए क्या करना है? चौकसी से करना है, अपने पापों की क्षमा अच्छी रीति से मांगना है, परमेश्वर को कॉन्सेंट्रेट करके बोलना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम विभिन्न डिफरेंट सिचुएशन में होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तकलीफ होती है, तो उस समय हम दिमाग से कुछ टेंस होते हैं, लेकिन हम आत्मा में प्रार्थना करते यूं ही परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं कि प्रभु से आशा करते हैं। अब परमेश्वर हमारे सिचुएशन को जानता है, हम विश्वास से बोलते हैं, क्योंकि धर्मी जन कैसे जीवित रहता है? विश्वास से। हाँ, चौकसी हमें करनी है कि हम अपने आप को शुद्ध किए हैं, प्रभु यीशु के लहू से धोए हैं, मुझ में कोई पाप है कि नहीं। ऐसे तो पेट में जिस तरह से हमेशा गंदगी रहती ही है, लेकिन वो हमारी हानि नहीं कर पाती। हम टॉयलेट जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो पेट में रह ही जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में प्रभु कहते हैं पाप बुराई हमारे हृदय में से ही उत्पन्न होते रहते हैं, तो हमें उसकी चिंता नहीं करना, बस प्रभु से हमें क्षमा लेना है, शुद्ध करना, अपने आप को धोना है। प्रभु जो कहता है जो नहा चुका उसे फिर नहाने की जरूरत नहीं, जैसे चेलों को प्रभु ने कहा, परंतु उसने उन्हें उनके पैर को धोए। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसा सिस्टम बनाया, हम विश्वास से बोलते हैं, प्रभु को ध्यान लगा के प्रभु के प्रेजेंस में बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के अधिकार से बोलते हैं। तो हमारा अधिकार क्या है? परमेश्वर का वचन है हमारा अधिकार। हम क्यों कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया कि ऐसा करो। आपको पड़ोसी क्या सिखा रहा है उसको नहीं देखना है, हमको चर्च क्या सिखा रहा है उसको नहीं देखना है। हमारा अगुआ, हमारा पथ प्रदर्शक परमेश्वर का वचन है।
परमेश्वर का वचन। हमारा पथ प्रदर्शक कौन है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन नहीं होने से दुष्ट आत्माएं आ जाती है। परमेश्वर ने जो वचन में बताया उससे हटकर किसी भी अलग चीजों की जब आराधनाएं लोग करते हैं तो वहाँ अलग इमेजेस की आराधना करते हैं तो वहाँ पर शैतान आ जाता है, शैतान के स्पिरिट आ जाता है, शैतान के स्पिरिट आ जाता है। आज शैतान इस मौके को का फायदा उठाता है। जब लोग अज्ञानता से भरकर कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं अज्ञानता से भरकर, जो परमेश्वर की रिवील्ड नॉलेज से अलग है, सत्य से अलग है, परमेश्वर के उपाय से अलग है, उससे हटकर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ शैतान उन एक्टिविटीज को इस्तेमाल करता है। जहाँ परमेश्वर से हटकर, प्रभु यीशु मसीह से हटकर कुछ भी एक्टिविटी होता है तो वहाँ इविल स्पिरिट ऑटोमेटिक आ जाती है। ये प्रभु का वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन सारी बातों को पवित्र आत्मा प्रकट करता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं पवित्र आत्मा प्रकट करता है। अभी हाल फिलहाल की बात है, प्रभु ने मुझे किसी के विषय दिखाया, यद्यपि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है कि किसको प्रार्थना की जरूरत है। अब वो ऑटोमेटिक आपसे प्रार्थना करवाएंगे उनके लिए, क्योंकि प्रभु सबसे प्रेम करते हैं और जो लोग नहीं जानते, नहीं प्रार्थना कर पाते, उन लोगों के लिए उनको परमेश्वर छुड़ाना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करवाएंगे। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं, उनको हेल्प और अनुग्रह भेजते हैं। हालेलुया। तो मैं देख रही थी कि किसी के घर में उनकी मम्मी जो है उनके साथ नहीं रहती थी, लेकिन वो अचानक से उनके घर में आई तो एक दुष्ट आत्मा जो है उनकी मम्मी के आने से उछल कूद कर रहा है खुशी से। जैसा मम्मी कहीं से आ जाती है, छोटे बच्चे कहते हैं उछल कूद करते हैं कि हाँ वो आ गई, मम्मी आ गई। तो उसी तरीके से एक स्पिरिट है, वहाँ पर कुछ इमेजेस उनके घर में थे जिसका वर्शिप वो करती थी, कुछ इमेज थे जिसका वर्शिप वो करती थी जो प्रभु यीशु से हटकर था। इस वजह से इवल स्पिरिट उस इमेज के उनके घर में रखने के वजह से वो इवल स्पिरिट उसमें रहता था, क्योंकि वो उसको ईश्वर समझ के आराधना करती थी, चाहे मेडिएटर के रूप में आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी। तो वो जो है दुष्ट आत्मा उसमें वास करता था। कोई भी इमेजेस इस तरह से रखते हैं तो दुष्ट आत्मा आ जाता है। मैंने उसको देखा उछल कूद करता। जब मैंने पूछा कि क्या ऐसा कुछ है आपके यहाँ, तो उसने बताया हाँ ऐसा ही। तो इस तरीके से होता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को जान पाते हैं जो वचन में नहीं भी लिखा है, और उसके अंदर जो बातें छिपी हुई सारी बातों को परमेश्वर का आत्मा जो है प्रकट करता है। जैसे यूहन्ना में कहता है, पवित्र आत्मा जो है जब आएगा तो तुम्हें सारी बातें बताएगा। यूहन्ना में हम लोग देखते हैं कितना पद में है, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 पद में, 12-13 में प्रभु कहते हैं मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। चेलों को कह रहे हैं क्योंकि अभी पवित्र आत्मा तुमने नहीं पाया, इस तरीके से नहीं पाया जैसा पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया था, आग का जीव मिला और वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरित 4 का 1 से 2 का 1 से 4 में लिखा है, और पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ दे लिखा है। क्या सामर्थ दी? बोलने की सामर्थ। सबसे पहला सामर्थ मिला उनको बोलने का। क्या बोलने का? अन्य भाषा बोलने का। क्या बोलने का? अननोन लैंग्वेज, हेवनली लैंग्वेज बोलने का। सीक्रेट लैंग्वेज, सीक्रेटली प्रेयर करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। सीक्रेटली जब हम देखते हैं प्रभु कहते हैं बहुत बाहर वालों के लोगों से तो दृष्टांत में बातें की जाती, परंतु मैं तुम लोगों को दृष्टांत भेद की बात, तुम्हें भेद की समझ दी गई। लिखा है स्वर्ग के वेदों की समझ दी गई है। बाहर वालों से तो मैं दृष्टांत में बातें करता हूँ। और इसके विषय में भविष्यवाणी भी की गई थी कि परमेश्वर का पुत्र दृष्टांत बोलने के लिए मुंह खोलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में बातें की, डायरेक्ट नहीं बात किया, इनडायरेक्ट बात किया, जिसमें कहा एक किसान था, बीज बोने के लिए निकला। तो किसान कौन है? परमेश्वर खुद है। बीज क्या है? परमेश्वर का राज का वचन है। ऐसा खुद उसने समझाया। आगे आप पढ़ेंगे तो जिस तरह से चेले प्रभु के साथ लोगों की भीड़ में भी जब प्रभु बताते थे तो उनके साथ थे, फिर बाद में भी वो लोग उसके साथ रहते थे, उसके चेलों में।
और सुनना समझना चाहते थे। आगे तक भी वो लोग रहते थे। तो जितने लोग ऐसा प्रभु के साथ रहते हैं और रहते ही रहते हैं हमेशा, उनके जीवन में भेद खोला जाता है। तो पतरस ने जब वो कहा कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मत्ती 16:10-13 से जब वो पाते हैं, तो प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने तुझ पर इस भेद को प्रकट किया है, किसी से न कहना, किसी से न कहना, किसी को मत बताना कि मैं मसीह हूँ। इस तरीके से प्रभु कहते हैं। तो आज बहुत सारी बातें प्रभु लोगों को नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे और ना वो लोग उस पर ध्यान करते हैं, ना उसको वो लोग वैल्यू देते हैं। क्योंकि जिन बातों पर आप वैल्यू करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। जिन बातों को आपको पता होगा, विश्वास होगा, भरोसा होगा कि मैं प्रार्थना करूंगा, डेली बाइबल स्टडी करूंगा, प्रभु की संगति में रहूंगा, तो मेरे लिए प्रभु का ऐसा मदद आएगा जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो मिल सकता है मुझे आशीष। तो आप क्या करेंगे? उसके लिए मेहनत करेंगे। अभी हाल फिलहाल एक फैमिली से मैं बात करी थी, प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन वो लोग न संगति करने में मेहनत करते हैं, न बाइबल स्टडी करने। उन्होंने कहा नहीं कर पाते। नहीं कर पाते इसका मतलब क्या हुआ? कि आपके पास शक्ति नहीं है, सब शक्ति है, लेकिन अगर आप तो जो ज्ञान दिया गया आप विश्वास करोगे और जानोगे कि इसके द्वारा से मेरा जीवन अच्छा हो सकता है, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, मैं बेटर बेस्ट लाइफ जी सकता हूँ, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप उसके लिए परिश्रम करेंगे, आप उसके लिए दिमाग लगाएंगे कि कैसे करना है। आज एक बहन कह रही थी, अरे हम तो इतना काम में बिजी रहते हैं कि हम कभी वचन सुन नहीं पाते, वीडियो भी देख नहीं पाते, एवरीडे व्हाट्सएप पे वीडियोज आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो आप दिमाग लगाइए, आपको टाइम नहीं है तो काम करते करते आप कान से सुन सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपना विश्वास को और आप ऊंचाई दे सकते हैं, फिर से आप नरिशमेंट दे सकते हैं। विश्वास को नरिशमेंट चाहिए। आप बैठ के नहीं सुन सकते, काम करते करते कान से सुन सकते हो। इसलिए प्रभु ने क्या बुद्धि दिया है, बुद्धि का इस्तेमाल करना। और जो बोलता है मैं जो बुद्धि चतुराई वास करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 16:12 में, बहुत सी बातें कहनी परंतु तुम अभी नहीं सह सकते। हर चीज को प्रभु उस समय में नहीं बोलना चाहा, क्योंकि वो लोग नहीं सह सकते। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें नहीं सह पाए, उससे उल्टे फिर गए, अविश्वासी हो गए, बोले इन सारी बातों को कौन सह पाएगा। वो लोग सह नहीं पाए, जबकि भेद की बातें उन्होंने कहा। ये बातें भी संसारिक सोच और समझ से बिल्कुल परे है। जो यूहन्ना 6 में प्रभु ने कहा, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की लहू है, पीने की वस्तु है। मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से आया हूँ, मैं और पिता एक हूँ। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। फरीसी सदूकी लोगों ने इन सारी बातों को ना कभी देखा था ना जाना था कि कोई मनुष्य किसी के पाप को क्षमा कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य था जिसमें वो शक्ति थी कि पापों की क्षमा कर सके। इसको प्रूव करने के लिए 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को बोला, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, खाट उठा के चल पी। तो वो चलने लगा। उसके कार्य प्रूव करते, जब उसने बोला तो वो हो गया। अधर्मी मनुष्य बोले तो नहीं हो सकता। एक अंधा व्यक्ति को प्रभु ने बोला देखने लग जाओ, देखने लगा। इसलिए कहा, उसने कहा, जब फरीसी सदूकी लोग बोले वो तो पापी है, वो कैसे चंगा कर सकता है, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। किसने किया, किसने किया, बार बार उन लोगों ने पूछा। बार बार उसने एक ही बात कहा, उसने कहा मैं तो ये नहीं जानती हूँ कि पापी हो या वो तो पापी है, वो कैसे कर सकता है। पर उसने अंधे ने कहा मैं नहीं जानता कि वो पापी है या क्या है, परंतु मैं इतना जानता हूँ जो धर्मी है परमेश्वर उसकी सुनता है। मैं तो अंधा था, जन्म से अंधा था, अब मैं देखता हूँ, उसने मुझे चंगा किया, उसने मुझे देखने की शक्ति दी। तो जो नहीं विश्वास करना चाहते तो वो हमेशा इनकार करेंगे। परमेश्वर की बातें भेद भरी है। जो दिखाई देता है वैसा कुछ नहीं है, जैसा संसार दिखाई देता है वैसा नहीं है। असल चीजें छिपी हुई है, असल चीजें छिपी हुई। आत्मिक संसार से ये फिजिकल संसार आया, ये दुनिया आया। परमेश्वर जो आत्मिक है, परमेश्वर जो आत्मा है, उससे संसार आया। वैसे आज हमारी लड़ाई आत्मिक शक्तियों से है हमेशा, और आत्मा के द्वारा हम आत्मिक और संसारिक हर लड़ाई को लड़ते हैं। और परमेश्वर अपनी आत्मा दिया, आत्मा के द्वारा से सब चीज को वश में किया उसने। आज हमें अपनी आत्मा दी है, आपको इसे समझना है। आज जो व्यक्ति नहीं समझेगा तो आप कुछ भी बात बोलेंगे तो मजाक उड़ाएगा, हंसी करेगा, समझ में नहीं आएगा। तो आज समझना बहुत जरूरत है, और प्रभु समझने के लिए अपनी आत्मा दी है, समझ की आत्मा दी है। हालेलुया। तो उसको आपको क्या करना होगा,
आपको जिस तरह से बच्चे को लिखने की शक्ति है अंगुली में, लेकिन हम उसे बार बार हाथ पकड़ा करके उसे ABCD लिखने का प्रैक्टिस कराते हैं। जब संसार का ज्ञान के लिए इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो स्वर्गीय ज्ञान के लिए और अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके विषय प्रभु कहता है, परमेश्वर का ज्ञान इतने ऊंचे पर है कि मूर्ख उसे नहीं पा सकता, लिखा है। मूर्ख उसे नहीं पा सकता, लिखा है। तो इसके लिए हमें ज्ञानवान होने की जरूरत है, बुद्धिमान होने की जरूरत है। और बुद्धिमान मनुष्य चट्टान पे घर बनाता है। चट्टान की बात नहीं कह रहा प्रभु। चट्टान मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये ऐसा जो कह रहा है वो है नहीं, उससे बढ़कर है। चट्टान मतलब चट्टान और पत्थर के विषय नहीं बोल रहा है। उसका वैल्यू संसार की छोटी चीजों से बड़ी चीजों को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये समझ भी परमेश्वर ही से आती है। हालेलुया। ये आंखें जो परमेश्वर ने ही दिए हैं, उसमें रोशनी भी परमेश्वर ही देता है। और आंखों में आइडेंटिफिकेशन का जो पावर है वो भी परमेश्वर ही दिया है मेरे प्रिय। तो प्रभु को मांगना है, हमें समझ की आत्मा मांगना है। 7 प्रकार की आत्मा से प्रभु बात करता है, काम करता है, जो हम लोग को मिलता है। ऐसे 11 अध्याय उसका 1-2 पदों में। हालेलुया। जो हम लोग को जकरिया में भी मिलता है, करता है 2 अध्याय में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 13 पद में, मतलब परमेश्वर की बातें ऐसी ही है जो कि मनुष्य सह नहीं पाएगा, उल्टा फिर जाएगा, क्योंकि वो ना कभी देखा है, सुना है, समझा। ऐसी बातें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हैं। और ये स्वर्गीय बातें हैं, ये स्वर्गीय बातें हैं, आत्मिक बातें हैं। शरीर से नहीं समझ सकता, लिखा है। ज्ञान से, संसार के ज्ञान से किसी ने उसे नहीं जाना, ना उद्धार पाया, ऐसे लिखा है 1 कोरिन्थ में। संसारिक ज्ञान से परमेश्वर की सारी बातें क्या है? मूर्खता ही है, ऐसा लिखा। मूर्खता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जो इसके वेदों को समझते हैं, इसके सिद्धांत को समझते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ है, मतलब मिरेकल होता है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय, आपको मिरेकल में जीने की जरूरत है। आज परमेश्वर के आश्चर्य में जीने की जरूरत है। परमेश्वर की सामर्थ आपको घेरे हुए, उस बात को हमेशा एक्नॉलेज करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठा के बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से आश्चर्य पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ प्रभु, मैं तेरे आश्चर्य कर्म का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तुझ पर भरोसा है। हालेलुया। स्टिल प्रभु के प्रेम में बने रहो, प्रभु के विश्वास में बने रहना। यही हमारी लड़ाई है। क्या चीज की लड़ाई? विश्वास की लड़ाई। और इसमें छीना झपटी चल रही है। क्या चल रही है? छीना झपटी। शैतान हमारे आशीष को छीनता है। शैतान नहीं चाहता कि हमें जो दिया गया है वो ना रहे मेरे साथ, हमें ना दिया जाए, आगे ना दिया जाए और देखा जाए। जैसा अय्यूब को कहा, जो सुरक्षा है वो सुरक्षा हटा दे। सुरक्षा तूने दी है इसलिए वो तेरी सेवा करता है, धन संपत्ति तूने दी इसलिए सेवा करता है, सब हटा दे तो देख वो तेरी सेवा नहीं करेगा। परमेश्वर को शैतान ने कहा। आज सचमुच आज हमारे जीवन में भी ऐसा है। प्रभु का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज आपके जीवन में नेगेटिव परिस्थितियां भी आती है, अभाव की परिस्थितियां भी आती है। आप कुछ चाह रहे होंगे, अभी जल्दी से हुआ नहीं, लेकिन होगा जरूर। आप प्रभु की महिमा करते हुए बने रहे। ये सब कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा में बल देता है। पवित्र आत्मा में क्या देता है? शक्ति देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये सारी शक्तियाँ आपको मिलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा इन सारे कामों को करने के लिए शक्ति देगा मेरे प्रियो। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है। और आगे लिखा है 13 पद में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। सत्य का अर्थात मतलब प्रभु यीशु का आत्मा, सत्य के आत्मा। जिस तरह से मूसा ने बोला ये काम मैं नहीं कर सकता, इतने लाखों इस्राएलियों को मैं नहीं देख सकता, तो परमेश्वर ने कहा सब लोगों को लेकर आ, 70 पुर्णियों को तेरी तुझमें जो आत्मा उससे लेकर उसमें डाल दूं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का काम हमें, प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले बोला जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और जब जाके सारे जगत के लोगों को, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बने। और उसने बोला मैं अपनी आत्मा तुमको भेज दूंगा। और पेंतीकोस्त के दिन में उंडेल दिया गया सारे जगत के लोगों के लिए। और आज कहते हैं आओ आके पी लो, आओ आके पवित्र आत्मा ले लो, मुंह को खोलो और तुम मुआ भर जाओगे। ऐ लिखा हुआ है, मुंह को खोलना है, मुंह को खोल के प्रभु की महिमा करना है, धन्यवाद देना है। तूने आत्मा उंडेला पेंतीकोस्त के दिन में, मैं उसे पी लेता हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जिससे से बच्चा अपनी माँ के गोद में रह के
उनकी आवाज़ सुन सुन के उसकी जैसे बोलना सीख जाता है। ये वंडरफुल ही है और अद्भुत है कि कैसे हम अपने माता पिता की भाषा को समझते हैं और कैसे हम लोग बोल लेते हैं अलग अलग तरीके से। प्रेजेंस जो है कि हम लोग को सिखाता है, परमेश्वर का अनुग्रह ऑटोमेटिक वो आ जाता है, नॉलेज अंदर। उसी तरह परमेश्वर के वचन को आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि इन अंगों को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। इन अंगों को आप जब यूज करते उस तरीके से तो वो फंक्शन करता है, वो काम करता है, वो सामर्थ्य प्रकट होता है इस जीव के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीव के द्वारा, वो आग का जीव जो स्वर्गीय जीव है, जिस तरह से संसार के जीव के विषय आपने पढ़ा था याकूब 3 में, अधर्म का लोक है, नरक उनकी आग से जलती रहती, सब विनाश लेकर आती, कलंकित करती। उसी ये जीव से आग का जीव परमेश्वर ने दिया, स्वर्गीय जीव परमेश्वर ने दिया पेंतेकोस्त के दिन में। जीव को जब आप इस्तेमाल करते, जीव को जब आप इस जीव से बोलते हो, नया शक्ति आता है, आप शुद्ध हो जाते हो और शैतान के हर लगाए गए आग को आप भस्म कर देते हो और परमेश्वर की आग आप पैदा करते हो। उसमें आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा आप कायम करते हैं, नया भोजन भी तैयार करते हैं, नया आशीष होता है, नया अशेकम आता है। कैसे ना, तो ये सारे भेद की बातें हैं और परमेश्वर तो खुद ही भेद भरा है, परमेश्वर तो खुद ही भेद भरा है। इसलिए परमेश्वर को जानने के चक्कर में लोग करोड़ों देवी देवता ईश्वर बन गए हैं। मनुष्यों को भी लोग ईश्वर बना बैठते हैं। थोड़ा सा कोई अच्छा कर लिया, मदद मिल गई तो ईश्वर ही बना देते हैं। तो क्या वो ईश्वर हो जाता है? कोई रात को दिन बोल देगा तो क्या दिन हो जाएगा? नहीं, सत्य सत्य है। वो उसकी जैसा कैपेसिटी होना चाहिए आपको जीवन देने के लिए, बचाने के लिए। तो 13 पद में लिखा है, यूहन्ना 16:13 में यह कहता है, क्या कहता है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परमेश्वर का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखिए, पवित्र आत्मा कह रहे, प्रभु कह रहे कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, प्रभु का सारा मार्ग बताएगा। डे टू डे लाइफ में एवरी डे हम लोग नया नया सीखते जाते हैं। और फिर लिखा, क्यों? क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम जानते हैं और मार्ग भी हम लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है। तो इसके लिए हमें बातें करते रहना, प्रभु से बातें करते रहना और परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर के सामर्थ को भी वही प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 15 पद में लिखा, मेरी बातों में से, पिता की बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पहला कोरिन्थ हम लोग देख लेते हैं 14 फिर से। तो वहाँ पर लिखा है, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो वहाँ पर लिखा है 17 पद में, तू तो भली बात ही धन्यवाद करता है, लिखा है। तो दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे, अलग बात है, लेकिन क्या करना है दूसरों को समझाने के लिए। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह दूसरों को उद्धार करने के लिए, दूसरों के सामने अपने पिता की बातों को प्रकट करने के लिए उसे मनुष्य बनना पड़ा, छोटा बनना पड़ा। अपनी महिमा को उसने दरकिनार कर दिया, किनारे कर दिया, मनुष्य का रूप धारण करके शून्य हो गया और अपराधियों का दास बन गया, अपराधियों का दास बन गया, मनुष्यों के पैर धोए, श्रापित बनना स्वीकार किया। क्यों साधारण मनुष्य में आ गया? ताकि हम परमेश्वर की आशीष को पा सके, ताकि हम परमेश्वर को जान सके। तो आज वैसे ही पवित्र आत्मा छोटा बन के हमारे लिए आया। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर फिर से अपने आप को छोटा करके छोटे अंश में हमारे तक आता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ जीने की आशीष पा सके, सामर्थ पा सके, हम सामर्थी हो सके। और अपने आप को पवित्र आत्मा भी छोटा कर देता है। तो क्योंकि हम बड़े रूप में सह ही नहीं सकते, उसे बड़े रूप में नहीं सह सकते। तो जब जब परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहा, उसने अपने आप को छोटा किया, पवित्र आत्मा ने अपने आप को छोटा किया। वो छोटा नहीं है, लेकिन हमें बड़ा करने के लिए, हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए, हमेशा विजय के रास्ते और विजय के विभिन्न नियमों को, कार्य करने के ढंग को, युद्ध करने की कला को सिखाने के लिए, अधिकार इस्तेमाल करने का लैंग्वेज, अधिकार इस्तेमाल करने का अधिकार, सामर्थ, सारी चीज़ को सिखाने के लिए वो हमारे भाषा में बातें करता है, हमारे निकट आके वो लिमिट हो गया था, छोटा हो गया था, तो विशाल है। इस तरीके से लिखा है
और आत्मा में हमको प्रभु ने आशीष दी है। नई भाषा में जब हम बातें करते हैं, अननोन लैंग्वेज में बातें करते हैं, तो हम भली भांति प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और दूसरों के लिए भी भली भांति प्रार्थना कर पाते हैं। और आपका दिमाग का, आप जो नहीं जानते वो लिमिटेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जैसा परमेश्वर को जानना चाहिए हम नहीं जानते। ये बात अलग है जो प्रभु का वचन कहता है। 21 पद में लिखा है, मेरे प्रिय, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा में बोलने वालों के द्वारा, पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूँगा, तो अभी वे मेरी नहीं सुनेंगे। तो अभी वे मेरी नहीं सुनेंगे। अन्य भाषा बोलेंगे जरूर, लेकिन तो भी नहीं सुनेंगे, अविश्वास करेंगे। ये हमारे जीवन में होते रहता है। लेकिन फिर भी हम बोलते रहते, तो फिर से परमेश्वर हमें उठा कर खड़ा करता है, फिर से एक नया बल आता है, फिर से हम लोग गिर गए थे, फिर से उठ के चलने लग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस संसार में बहुत निराशा है, बहुत तकलीफ भी है, और इन दिनों में बहुत सारा कठिनाइयाँ भी है, जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को, अपने आनंद को शैतान के द्वारा छीने जाने से, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा अपने आप को मायूस होने से रोक सकते हैं। थोड़े देर आप मायूस हो सकते हैं, थोड़ी देर आप दुख या उदासी में रह सकते हो, लेकिन जैसे आप अपना मुंह को खोलेंगे और अग्नि के जीव से आप बातें करेंगे परमेश्वर से, अननोन लैंग्वेज से, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो परमेश्वर लिखा है, तुमको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नहीं जानते, तो इससे कैसे बोलेंगे? विश्वास से बोलेंगे। परमेश्वर के वचन ने आपको सिखाया कि तुम बोलो। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि तुमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए। जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं और वचन को नहीं फॉलो करते, तो उसी जगह आपका प्रार्थना रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझको योग्य तरीके से, परमेश्वर जैसा चाहता है उस तरीके से प्रार्थना करने की आशीष दी है, लेकिन तू उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा अपने अविश्वास की वजह से। मतलब किस पर तू अविश्वास कर रहा है? परमेश्वर पर अविश्वास कर रहा है, तो अविश्वासियों के वो प्रार्थना नहीं सुनता है। तो विश्वास किस चीज पर करेंगे? आप वचन पे करेंगे ना, वचन पर विश्वास करना, ये प्रैक्टिस करना है हमेशा। जिस तरह से बच्चा जो एक दिन में दौड़ नहीं लेता, बच्चा को जब कदम बढ़ाता है तो मम्मी उसका हाथ पकड़ा के वो चलाना सिखाती, वो अनसाते नहीं उसे चलाने में। डेली करते करते एक दिन बच्चा के टखनों में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। ये भी प्रभु का अनुग्रह से होता है। माँ चलाएगी, परमेश्वर शक्ति ही नहीं देगा, हड्डियों को मजबूती नहीं देगा, बच्चे का दिमाग ही नहीं काम करेगा, तो क्या वो दौड़ पाएगा? क्या वो चल पाएगा? नहीं। प्रैक्टिस करना मेरा काम, उसमें आशीष देना परमेश्वर का काम। जिस तरह से किसान परमेश्वर के भरोसे में बीज बोता है, उसको बढ़ाना परमेश्वर का काम है। बोने वाला कोई है, सींचने वाला कोई है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लिखा है। तो हमको प्रैक्टिस करना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। जो उसने हमें टीच किया, जो उसने हमें सिखाया है, उसको प्रैक्टिस में लाना है। निराशा एवरीडे आएगी, तंगी मुसीबत एवरीडे आएगी, पैसे की कमी आएगी, बहुत सारी प्रार्थनाएं जल्दी से सुनी नहीं भी जाएंगी, लेकिन प्रभु से आप प्रार्थना करोगे आत्मा में, प्रभु एक नया बल देगा, नई शक्ति देगा, उस परेशानी में से निकालेगा, अद्भुत तरीके से आपको एवरीडे आनंद देगा। इसका नाम है अद्भुत। परमेश्वर के एक नाम है अद्भुत। तो उस नाम के अनुसार भी प्रभु काम करेगा। तो आप आत्मा में जब प्रार्थना करते हैं, अद्भुत तरीके से हमें नया भरोसा आ जाता है। कभी कभी हम सफल नहीं होते, कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो बहुत उदासी आती है, मायूस हो जाते हैं आप, चिंता आता होगा। लेकिन अब उस बीच में आपको जब याद आता है मुझे प्रार्थना करना है, मैं आत्मा में प्रार्थना करूँगा, जब आप ऐसा करने लग जाते हैं, अद्भुत तरीके से फिर से मन नया हरा भरा होता है, नया आनंद आता है, नई शांति आती है। वो परेशानी परिस्थिति आपको दफन नहीं कर पाती। वो परेशानी परिस्थिति आपको हमेशा के लिए विलाप में नहीं छोड़ सकती, लेकिन छोड़ देती, वरन आपको ऊंचा उठाती है। तो हम लोग यहाँ देखें कि भली भांति हम धन्यवाद कर पाते हैं, अन्य भाषा में भली भांति धन्यवाद कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम लोग दूसरे दिन देखेंगे, ऐसे अगले पदों में हम लोग को क्या कुछ लिखा और दूसरे दिन हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो हम लोग देखें उस पर मेडिटेट कीजिए, समझिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए। हम प्रार्थना करें, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, अन्य लोग भी जुड़ सके, अन्य लोग भी देख सके, शैतान की रुकावट, बंधन बाधा दूर हो। परम प्रधान परमेश्वर आपकी दया हुई, इतने सारे भाई बहन लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। एक एक के जीवन में तू महान तरीके से काम कर रहा है प्रभु। एक एक को तूने अब तक संभाला लॉर्ड, हालेलुया।
एक एक के जीवन में विभिन्न तरह की परेशानी परिस्थिति है, परंतु इस परिस्थिति से तो एक एक को तेरे को ताकना, अपने परमेश्वर को ताकना तू सिखा रहे, तेरे मुख के दर्शन के भूखे होना सिखा रहा। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपके शामत के अंदर बहुतायत से आने पाए। हर दुष्टता के काम, अंधकार के काम, शैतान के काम जो इनके जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, इनके विश्वास में को छीनने के लिए कार्य करती है, यीशु मसीह के नाम से तहस नहस हो जाए। इस वक्त उनके ब्रेन, मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग को संसारिक बनाना चाहती है, संसारिक आत्मा से इन्फ्लुएंस्ड कर देना चाहती है। ऐसे शैतानी स्पिरिट यीशु के नाम से निकल जाए और परमेश्वर की आत्मा इनके अंदर और भी अधिक महिमा से भरपूर इसमें वास करे और परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति में भरे भरे विश्वास की योद्धा बने रहे, विश्वास के द्वारा से बड़े बड़े काम देख सकें, विश्वास के वरदान इन ऑपरेट करने पाए। विश्वास के द्वारा से जिन लोगों ने सामर्थ के काम देखे वो सामर्थ का काम इनके लिए प्रकट हो, रुपयों का शकम इनके लिए प्रकट हो, सैलरी का शकम इनके लिए प्रकट हो, बिजनेस उन्नति का शकम इनके लिए प्रकट हो, हर दुष्ट अंधकार की शक्ति नष्ट हो, बीमारी, रोग, परेशानी दूर हो, हर तरह का शकम इनके लिए प्रकट हो, बिजनेस उन्नति प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जितनी भी अड़चने शकल अंदर व तरह शकल कला ने भाषा में प्रार्थना करें, शकल अंदर शकल कला कला के उनके पवित्र आत्मा बड़ी बातें प्रार्थना करता है। शकल अंदर शिखल अंदर खेरे खरा 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 अंदर खेरे खरा खरा अंदर खेले अंदर शत्रु इनके जीवन में तेरी महिमा और महिमा पर महिमा इनके जिंदगी में प्रकट होगी। प्रभु आपका शामत महिमा इनके जीवन में प्रकट हुआ है। विश्वास, शांति, सामर्थ और महिमा में इनको बढ़ाते चलेंगे, वचन में बढ़ाते चलेंगे, आनंद शांति बने रहे, रोग, बीमारी, परेशानी यीशु के नाम से खत्म हो। प्रभु आपके अद्भुत आशीष और आनंद इनके साथ बना रहेगा, महिमा बना रहेगा। शुगर की आत्मा निकल जाए, यूरिक एसिड, थायराइड की दुष्ट आत्मा निकल जाए, हाथ पैरों को फुलाने वाली दुष्ट आत्मा, लो प्रेशर और हीमोग्लोबिन में कमी लाने वाली अशुद्ध आत्मा, जो अशुद्ध आत्मा दूर हो जाए, जोड़ का दर्द जाता रहे, हर एक प्रकार का जॉइंट पेन दूर होने पाए, हर एक थायराइड दूर हो जाए, हर एक कैंसर निकल जाए यीशु के नाम से। एक एक बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित हो जाए, हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचा, हर प्रकार के संक्रामक बीमारियां यीशु के नाम से दूर, उनके घर के अंदर बाहर स्वदूतों की सुरक्षा प्रभु यीशु के लहू को नेल देते हैं। प्रभु यीशु के लहू में सारे सुरक्षित रहेंगे, दुष्ट आत्मा की शक्ति नष्ट हो, तेरी महिमा में बने रहेंगे, सिर से पैर तक सुरक्षित हो। जिनके सिर में दर्द है, गांठ है, यीशु के नाम से सिर का गांठ दूर हो, यीशु के नाम से सिर का गांठ दूर हो, यीशु के नाम से सिर का गांठ दूर हो, यीशु के नाम से आंखों के प्रॉब्लम जाते रहे, आंखों का दर्द दूर हो, इन्फेक्शन दूर हो, आंखों के इन्फेक्शन दूर हो, आंखों के इन्फेक्शन दूर हो, अंगुलियों का दर्द जाता रहे। प्रभु आपका शांत बहने पर हर एक हार्ट का पेन जाता रहे, हर एक हार्ट का पेन जाता रहे, हर एक मांसपेशियों का दर्द जाता रहे, गले की खराश जाते रहे, हर रोग, बीमारी, परेशानी जाते रहे, इनका जॉब परमानेंट यीशु के नाम से होने पाएगा, इस सैलरी परमानेंट होने पाएगी, बढ़ेगी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु तेरा चिन्ह चमत्कार आश्चर्य उनके जीवन में डाल देते हैं, शांति भर देते हैं। आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आशीष अनुग्रह उन्हें देते, आशीष अनुग्रह उन्हें देते ये परिवार में, इनके बच्चों में, इनके पत्नी के जीवन में, इनके फैमिली में तेरी आशीष को दे देते। आपका धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा शकम हो रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पूरे इंडिया में तेरी आत्मा बहने पाए, शामत बहने पाए, अनुग्रह बहने पाए, लोग मन फिराए और शैतानी स्पिरिट और शैतानी विचार निकल जाए उनके जिंदगी से। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर उन्हें देते हैं, जिसके द्वारा से तुझे देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, तेरी महिमा करेंगे। और निर्बलता, परेशानी जाती रहे, दर जाती रहे, श्राप दूर हो जाए, लोग आनंद से भर जाए, महिमा से भर जाए, शांति से भर जाए। आपका धन्यवाद देते यीशु के महान नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आप सभी को स्वर्ग तक पहुंचाएगा यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कौन कौन दिखाई दे रहा? सुनीता, अनुपमा, सुनीता, और क्या है, गुलाब,
प्रेज द लॉर्ड। सतीश, मनरंगी, विनीता, सृजन और भी बहुत सारे लोग जो और दिखाई नहीं दे रहे। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट एवरीवन। प्रभु आपका आशीष दे। हालेलुया।